हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। 9 मई के दिन जो एग्ज़ाम हुए थे, तीसरे शिफ्ट में यदि आपका एग्ज़ाम था, तो आप देख लीजिए कि जीके जी इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे आपका कितना आंसर सही होता है। ठीक है, और यदि आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम पहले प्रश्न में बात करेंगे जो हमसे पूछा है कि FRBM एक्ट अर्थात राजनैतिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए, राइट जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यहाँ पे 2003 में पारित किया गया था। ठीक है, ये आपका सही जवाब था इस प्रश्न का। ठीक है, यदि आपका सही हुआ है तो 1 नंबर पक्का आपका। ठीक है, दूसरे प्रश्न में पूछा गया था कि कांटेदार झाड़ियाँ मुख्य रूप से किस प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, ये जो पाई जाती है आपको ड्राई डेजर्ट रीजन्स में, शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे सी सही जवाब था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो अगले प्रश्न में पूछा गया था कि किस जनजातीय विद्रोह में अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए लंबी दूरी से सेना बुलाई थी। तो भाई इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो हुआ था ना, इस विद्रोह में इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत दूर से जो सेना है अपनी बुलाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि संविधान के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा आर्टिकल 280। ठीक है, अनुच्छेद 280 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर से प्रश्न है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा मुख्य कोर घटक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों अर्थात अनुप्रयोगों का मतलब होता है एप्लीकेशंस और भौतिक हार्डवेयर के बीच प्राथमिक पुल के रूप में कार्य करता है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि देखिए जो हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, ये जो हमारा हार्डवेयर है जिसको बोलते हैं भौतिक हार्डवेयर, ठीक है, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हमारा सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन हम लोग चलाते हैं, इसके बीच में संबंध कौन बनाता है, कैसे ये काम करता है। तो देखिए, इसके बीच में जो संबंध बनाता है ना, वो कर्नल होता है। क्या होता है? कर्नल होता है, जिसको बोलते हैं। विकल्प नंबर 20 सही जवाब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो अगले प्रश्न में पूछा गया था कि विंडो में अल्ट प्लस F4 दबाने पे मुख्य रूप क्या है, मुख्य कार्य क्या है अल्ट प्लस F4 दबाने से। देखिए दोस्तों, अल्ट प्लस F4 दबाएंगे ना तो क्या हो जाएगा कि वर्तमान में जो भी आपका एप्लीकेशन चालू है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS पेंट, कुछ भी अगर आप चला रहे हो तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, वो क्लोज हो जाता है और आपका एप्लीकेशन बंद हो जाता है। फिर उसके बाद में यदि आप अल्ट बटन फिर से प्रेस करोगे, अल्ट के साथ F4, तो शटडाउन के लिए विंडो ओपन हो जाएगा और शटडाउन करने के जैसे ही इंटर बटन प्रेस करोगे, कंप्यूटर आपका शटडाउन भी हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर इसका काम होता है अल्ट प्लस F4 का, जो भी विंडो चालू है, जो भी एप्लीकेशन चालू है, उसको क्लोज करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे सी सही जवाब था इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि नवंबर 2025 तक वनडे क्रिकेट अर्थात ODI के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के अर्थात 352 लगाने वाले बल्लेबाज कौन है। तो देखिए, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जिसको हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है, जो लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, लंबे लंबे बात करें तो ज़्यादातर छक्के लगाते हैं। ठीक है, तो यही है जो 2025 तक आपको ODI के इतिहास में 352 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं और इनका जो बेस्ट स्कोर है आपका 264 रन है, जो श्रीलंका के खिलाफ था। ठीक है, चलिए ये 3 बार दोहरा शतक लगा चुके हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि लावा ने भारत के लिए कौन सा AI प्लेटफॉर्म बनाया। तो देखिए, लावा एक मोबाइल कंपनी है जिसने क्या किया है, एक AI प्लेटफॉर्म बनाया है। ठीक है, कौन सा भाई ये AI प्लेटफॉर्म? तो वायु। कौन सा? वायु AI जो प्लेटफॉर्म ना ये बनाया है, विकल्प नंबर बी सही जवाब इसका था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि करतारपुर कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है। तो देखिए, करतारपुर कॉरिडोर किन दो देशों को भी जोड़ता है। तो भाई ये आपका भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को ये जो कॉरिडोर है ना, ये जोड़ता है। ये ब्रिज में आपको रेखा की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बात कर रहा है कॉरिडोर की। तो करतारपुर कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ये जोड़ता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न में पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर अर्थात टोटल लिटरेसी रेट कितनी है 2011 के अनुसार। देखिए बताना है। ठीक है, देखिए इसकी लिटरेसी रेट थी 74.04%। ठीक है, 74.04%, जो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। बाकी देशों का जो है ना, वो 95, 98, 99, 100% भी है। जापान जैसे देशों का, ठीक है, अमेरिका जैसे देशों का, स्विट्जरलैंड जैसे देशों का 99% है लिटरेसी रेट। और यहाँ पे देखो, जो भी है, हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न के पूछा गया था कि विश्व कुष्ठ
रोग दिवस 2025 की थीम क्या है? देखिए दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में आपको दिवस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिछले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए इसमें से थीम क्या थी, यहाँ में पूछा है। ठीक है, थीम पूछा है, थीम क्या था इसका? तो देखिए दोस्तों, थीम इसका था कि एकजुट हो, कार्य करे, कुष्ठ रोग का उन्मूलन करे। ठीक है, कुष्ठ रोग का उन्मूलन करे, इसका यही इसका थीम था। ठीक है, विकल्प नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। और आपको थीम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साथ में दिवस से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में खुले बाजार की प्रक्रिया अर्थात OMO का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो सही जवाब इसमें से हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। खुले बाजार की प्रक्रिया अर्थात OMO का संचालन कौन करता है? तो RBI करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। विकल्प नंबर सी सही जवाब यहाँ पे आएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि चीड़ का पेड़ मुख्य रूप से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय चीड़ वन जो पाए जाते हैं ना, इस वन में पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय चीड़। ठीक है, इस प्रकार के वन में पाए जाते हैं क्या? चीड़ का पेड़ पाया जाता है। विकल्प नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नाम भी देख सकते हो, चीड़ वन। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है। तो यदि आपने पहले से याद नहीं करके रखा था तब भी आप इसका आंसर कर सकते थे एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित है? कौन सी समिति की पूछ रहा है, और समिति क्या करेगा? वो बैंकिंग क्षेत्र के सुधार में लाएगा। ठीक है, तो कौन सी है? तो नरसिम्हन समिति जो है ना, ये आपका बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार लाता है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब था। अब अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद की बात कर रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है तो सभी ने याद रखा होगा, अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही जवाब था। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की गारंटी दी गई है? तो भारत के किस अनुच्छेद में भाई? तो अनुच्छेद था आपका 14, अनुच्छेद 14 में। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल लिंगानुपात अर्थात जिसकी उम्र 0 से 6 वर्ष तक की सबसे कम है? ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात किस में है ना, सबसे कम की बात कर रहा है, तो कम है आपका हरियाणा में। ठीक है, कम है हरियाणा में। विकल्प नंबर बी सही जवाब यहाँ पे था इसका। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि मनसबदारी प्रथा किस मुगल शासक के समय लागू की गई थी? तो देखिए ये जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर के समय में मनसबदारी प्रथा यह लागू किया गया था। और अकबर ने एक और धर्म चलाया था, दीन इलाही। ठीक है, दीन इलाही धर्म था एक। ठीक है, लेकिन लोगों ने इस धर्म को ज्वाइन नहीं किया, दीन इलाही को, और फिर यह धर्म धीरे धीरे लुप्त हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न में कि अगले प्रश्न में पूछा गया था कि चोल काल के दौरान, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, इसको चलिए ये ठीक है। इसमें पूछा गया है कि चोल काल के दौरान तमिल भक्ति गीतों की लोकप्रियता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चोल काल के दौरान तमिल भक्ति गीतों की लोकप्रियता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए आपका कथन सही हो जाएगा, भक्ति संतों को चोल राजाओं का शाही संरक्षण प्रदान करना, ये भी आपका सही है। ठीक है, दूसरी एक लोग स्थानीय देवताओं में विश्वास करते थे और मंदिर पूजा से जुड़े थे, ये भी बात सही है। ठीक है, चोल राजाओं ने भक्ति गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया था, नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, तमिल भक्ति आंदोलन केवल उच्च जातियों तक सीमित था, ये भी गलत था। ये दोनों सही होगा, ए और दो दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर देखिए इसका केवल ए और दो सही है, विकल्प नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर था इसमें। अब देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है कि व्हिच इज द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस ड्राइंग। ठीक है, अर्थात ये पूछ रहा है ना कि वो कौन सा कॉमन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कौन सा वो सॉफ्टवेयर है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, किस लिए? तो बिल्डिंग बनाने, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शंस ड्राइंग होता है उसको बनाने के लिए, मॉडलिंग के लिए, या डिटेल्ड 3D जो पेंटिंग होता है उसको बनाने के लिए। तो कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? तो ऑटोडेस्क राइट। ठीक है, ऑटो कैड भी जिसको बोलते हैं, विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, फोटोशॉप तो आपको बैनर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, फोटो एडिटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, टैली आपका अकाउंट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, कोरल ड्रा में आप लोगो बना सकते हो, लेकिन ऑटोडेस्क रैबिट में, ऑटो कैड में आप क्या बनाओगे? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस ड्राइंग बना सकते हो, मॉडलिंग कर सकते हो, डिटेल्ड 3D रेंडरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो सही जवाब यहाँ पे विकल्प नंबर से ही सही जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही प्रश्न है, ठीक है, और इतना ही प्रश्न मेरे को मिला है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।